अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न किताब से उन्हें सम्मानित किया गया है, पर हमारे लिए वो अटल जी हैं। अटल जी इसलिए हैं कि देश का नेतृत्व करके भी उन्होंने अपने कवि मन को कभी त्यागा नहीं। उनके मन में इतनी करुणा, इतनी दया, इतना प्यार भरा हुआ था और इतनी नीतिमत्ता और इतने तत्व से भरा उनका मन था। कविता में वो तत्व उमड़ उमड़ के आता था। उनकी बहुत सारी कविताएं हैं जो आप जानते हैं, पर कुछ कविताएं हैं जो मैंने पढ़ी हैं और मुझे बहुत प्रभावित कर चुकी हैं। मैं उनमें से एक कविता आपके लिए अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के मौके पर पढ़ना चाहती हूँ। हिंदी में इसलिए भाष्य कर रही हूँ, इसलिए बोल रही हूँ ताकि बहुत सारे लोग महाराष्ट्र के बाहर भी ये देखें और समझ सकें। तो आइए, मेरी एक फेवरेट कविता मैं आपको सुनाती हूँ। राह कौन सी जाऊं मैं, चौराहे पर लुटता चीर, प्यादे से पिट गया वजीर, चलूं आखिरी चाल की, बाजी छोड़ विरक्ति सजाऊं, राह कौन सी जाऊं मैं। सपना जन्मा और मर गया, मधु ऋतु में ही बाग झर गया, तिनके टूटे हुए बटेरू या नवसृष्टि सजाऊं मैं, राह कौन सी जाऊं मैं। 2 दिन मिले उधार में, घाटों के व्यापार में, क्षण क्षण का हिसाब लूं या निधि शेष लुटाऊं मैं, राह कौन सी जाऊं मैं। कितनी सुंदर पंक्तियां हैं ये। आपको एक क्षण लगेगा कि ये बड़ी डिप्रेसिंग सी कविता है या बहुत दुखी कविता है, पर ये दुखी कविता नहीं है। हम लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, शेक्सपियर जैसे कहते हैं ना, टू बी और नॉट टू बी, ये वही कविता है। वही अटल बिहारी वाजपेयी अपने शब्दों में बयान कर रहे हैं। पर परिस्थिति शायद उस समय की हो, पर हर समय में लागू होती है। आदमी जब एक चौराहे पर बैठा होता है, खड़ा होता है विचारों के, जीवन के निर्णयों के चौराहे पर, तब वो सोचता है क्या हो रहा है कलयुग में। लूटता चीर मतलब, मेरे ख्याल से मैं इतनी भाषा की प्रभावी वक्ता या कोई पीएचडी नहीं हूँ, परंतु लूटता चीर मतलब लोगों, एक चीर मतलब चीर हरण जो हुआ उसके बारे में वो कह रहे हैं शायद कि लूटता चीर मतलब कहीं लूट रही है, माताओं को सम्मान नहीं है, लोगों को सम्मान नहीं, वो लूटता चीर एक तरफ है। प्यादे से पिटता वजीर मतलब एक जमाना ऐसा आ गया है कि वजीर शायद इतने ताकतवर नहीं है कि प्यादे से पीट रहे हैं, ये भी अर्थ हो सकता है। या फिर ऐसा हो गया है कि अब गलत विचार अच्छे विचारों के ऊपर हावी हो रहे हैं, ये परिस्थिति वो शायद बताने की, जताने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो पूछते हैं कवि मन अपने आप को कि चलूं आखिरी चाल या बाजी छोड़ विरक्ति सजाऊं। मतलब वो एक ऐसी परिभाषा कर रहे हैं एक परिस्थिति की कि एक ऐसी परिस्थिति है कि एक आखिरी चाल चल के देखूं, शायद अच्छी हो जाए, शायद सब चीज बदल जाए, या फिर विरक्ति सजाऊं मैं, राह कौन सी जाऊं मैं। कितनी सुंदर ये पंक्तियां उन्होंने कही है। दूसरा एक जो इसमें अगला वो कवि अटल जी बोलते हैं, सपना जन्मा और मर गया, मधु ऋतु में ही बाग झर गया। अटल जी कहते हैं कि जैसे एक युवाओं में होता है, कोई सपना होता है, कोई जिद होती है, कुछ करने की उनकी इच्छा होती है, ताकत होती है, और वो आज एक विचार करते हैं पर वो विचार सफल नहीं होता है, तो सपना जन्मा और मर गया, मधु ऋतु में ही बाग झर गया। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि मेरे जीवन के इस ऐसे मौके पर, ऐसे पल में, इतने पीक पर ऐसे क्यों हो गया, ऐसे बाग झर गया। मतलब इतनी अच्छी ऋतु है और यहाँ तो फूल खिलने चाहिए, हरा हरा सब जगह चाहिए, पर बाग पूरा उजड़ गया। ऐसी मनस्थिति व्यक्ति की हर मोड़ पर हो सकती है। ऐसे व्यक्ति में क्या करूं, जो बाग झड़ गया है, जो पूरा उजड़ गया है, उसके तिनके बटेरूं या नव सृष्टि सजाऊं। मतलब यही कविता में अटल जी परिस्थिति के उद्ध्वस्त होने का वर्णन भी कर रहे हैं, पर एक बीज भी ये अटल जी बीजारोपण कर रहे हैं कि क्या मैं नव सृष्टि सजाऊं, टू बी और नॉट टू बी, ये करूं कि नहीं करूं। ये बहुत अच्छी तरह से उन्होंने बहुत ही संवेदनशील शब्दों में रखा है। अभी आखिरी इस कविता का जो स्टैंजा है, इसमें लिखा है उन्होंने, 2 दिन मिले उधार में, घाटों के व्यापार में। कभी कभी ऐसा होता है, 2 दिन अच्छे मिल जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है, पर ऐसे लगता है कि ये सिर्फ ये 2 दिन की चांदनी जिसे हम कहते हैं, घाटों के व्यापार में किसी उनके मन को उस समय वो जो लगा होगा कि ये घाटों के व्यापार में 2 दिन उधार के सुख के मिल गए,
क्षण क्षण का हिसाब लूं या निधि शेष लुटाऊं। मतलब जो हमारे साथ बुरा हुआ है या हमारे साथ गलत हुआ है, जो नहीं अच्छा लगता वैसा हुआ है, उन क्षणों का हिसाब लेने में अपनी जिंदगी बिताऊं कि जो बचे क्षण है उसको मैं अच्छे तरीके से लुटाऊं, अच्छी सकारात्मकता से लुटाऊं, फिर से अपनी सृष्टि सजाऊं। राह कौन सी जाऊं, ये परिस्थिति हर एक के जीवन में आती है। कौन सी राह चुननी चाहिए, कितनी अपनी जिंदगी उद्ध्वस्त है, मन में कभी लगता है हमें ये समय पे ये नहीं होना चाहिए था, ऐसे भी लगता है। पर इन पंक्तियों को देखिए, ये पंक्तियां उद्ध्वस्तता का वर्णन भी बहुत अच्छे से करती है, पर एक बीजारोपण करती है अपनी अच्छी मनोवृत्ति का, अपनी जिद का, और फिर से कुछ नया बनाने की, अपनी चाह का, अपने मिशन का, अपने पैशन का। ये अटल जी की बहुत कम ही सुनी हुई शायद कविता होगी, या जिस तरह से मैं इसका विस्तृत वर्णन कर सकती हूँ, जितना मुझे भाषा का ज्ञान है, मैंने अपनी तरफ से, क्योंकि कोई भी चीज हम पढ़ते हैं या कोई भी चीज को जानने की कोशिश करते हैं तो हम अपने परसेप्शन को उसको जानते हैं। तो मेरा परसेप्शन इस कविता के बारे में ऐसा रहा। ये कविताएं युवाओं को सुननी चाहिए या देखनी चाहिए, पढ़नी चाहिए, उससे भी ज्यादा समझनी चाहिए। ये मेरी एक आदरांजलि मेरे प्यारे अटल जी के लिए।